हेलो एवरीवन, एडीआर नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक के साथ आए हैं आईवी कैनुला। इसके टाइप, कलर कोड और डायमीटर और क्लिनिकल यूजेस पढ़ेंगे। किस कैनुला को किस कंडीशन में यूज लिया जाता है। चलो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे साथी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वो एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे आईवी कैनुला। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो आपको गेज क्या सिस्टम होता है। आपको कैनुला पे साइज के आगे जी लिखा हुआ देगा। जैसे आप 20 नंबर का कैनुला यूज कर रहे हो तो उसके आगे ऐसा लिखा हुआ देगा। इसका क्या मतलब है? गेज मतलब होता है उस कैनुला का डायामीटर। क्या होता है? उस कैनुला का डायामीटर। और इस पे हमेशा एक नियम काम करता है कि जितना स्मॉल गेज का नंबर का कैनुला होगा, स्मॉलर गेज नंबर बराबर लार्जर डायामीटर। जितना आप बड़ा कैनुला लोगे, बड़े डायमीटर का कैनुला लोगे, उसका गेज नंबर भी उसका छोटा होगा। क्या होगा? डायमीटर बड़ा होगा तो गेज नंबर छोटा होगा। यदि गेज नंबर बड़ा होगा तो उस कैनुला का डायमीटर छोटा होगा। ठीक है ना? लार्जर गेज नंबर इस बराबर स्मॉलर डायमीटर। ये हमेशा ध्यान रखना है। जिस कैनुला का गेज नंबर जितना बड़ा होगा उसका डायमीटर उतना छोटा होगा, और जितना गेज नंबर छोटा होगा उसका डायमीटर उतना बड़ा होगा। और एक हमेशा ध्यान रखना है, यदि मरीज इमरजेंसी ट्रोमा या भारी मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है तो हमेशा कम गेज वाले कैनुला का उपयोग करें, जैसे 14, 16, 18। और इसके विपरीत हमेशा बच्चों या जो वीक वेन वाले पेशेंट है उसमें हमेशा अधिक गेज का कैनुला उपयोग करें ताकि वो वेन रप्चर नहीं हो। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं अपन कैनुला कोड का। कलर के आधार पर सबसे बड़ा कैनुला ऑरेंज कलर का कैनुला सबसे बड़ा कैनुला है। उसका गेज नंबर है 14। गेज नंबर हो गया 14 और उसका फ्लो रेट है 240 ml पर मिनट। डायमीटर है 2.1 mm। ठीक है? और इसको क्लिनिकल ट्रोमा स्पेशलिस्ट भी बोला गया है। ठीक है? इसलिए इसको हमेशा ट्रोमा या शॉक केसेस में यूज लेते हैं, और या फिर मैसिव रिसक्सिटेशन बोले तो मैसिव पेशेंट को फ्लूइड देना है तो, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है मैसिव वॉल्यूम में, तो फिर आपको 40 नंबर का कैनुला यूज लेना है। इसकी हमेशा कैप ये होती है ऑरेंज कलर की। नेक्स्ट है ग्रे कैनुला। ठीक है? इसका गेज नंबर होता है 16 और इसकी फ्लो रेट होती है 180 ml पर मिनट, और इसका डायमीटर होता है 1.7 mm। इसको मेजर सर्जरी इसेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? क्योंकि ये हमेशा मेजर सर्जरी में काम लिया जाता है। इसके मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, रैपिड फ्लू रिसक्सिटेशन, और इन कैनुला की बोर असेस हमेशा बड़ी होती है। ठीक है ना? तो ये हमेशा कैनुला एनेस्थेसिया या बेहोश की अवस्था में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि यदि मरीज सचेत है, कॉन्शियस है, तो फिर ये दर्द बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि इसकी बोर साइज है वो बहुत बड़ी होती है। और ये है ग्रे कैनुला। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट कैनुला। नेक्स्ट कौन सा है? व्हाइट कैनुला 17 नंबर का कैनुला है, व्हाइट नंबर, और इसकी फ्लो रेट है 130 ml पर मिनट, और इसका डायमीटर है 1.5 mm। इसको सर्जिकल और ट्रोमा एसेंशियल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको सर्जिकल और ट्रोमा में यूज लेते हैं, या फिर वही रैपिड फ्लू रिसक्सिटेशन के लिए। और इनका भी बोर बड़ा होता है, तो ये हमेशा एनेस्थेसिया के बाद या अनकॉन्शियस पेशेंट है उनके लिए ही, उनमें ही यूज लिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन कलर का कैनुला। ये सबसे कॉमन आपने देखा होगा जिस पेशेंट को ब्लड चल रहा है। ठीक है ना? इसलिए इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसका डायमीटर है 1.3 mm और ये 90 ml 19 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड दे सकता है। फ्लो रेट इसी है। ठीक है? इसका गेज नंबर है 18। ये बीटी में यूज लिया जाता है। बीटी में क्यों यूज लिया जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर जो छोटे डायमीटर वाला कैनुला है, जैसे 26 नंबर हो गए, उनसे ये बड़ा है, तो हेमोलाइसिस को प्रिवेंशन करने के लिए इन कैनुला का यूज लिया जाता है। या फिर आप कभी पेशेंट को लिखे हुए देखा होगा सीटी कॉन्ट्रास्ट या सीटी विदाउट कॉन्ट्रास्ट, तो जो कॉन्ट्रास्ट देने के लिए भी इन कैनुला का यूज किया जाता है। इसकी कैप कैसी है? ग्रीन। ठीक है?
नेक्स्ट कैनुला देखते हैं 20 नंबर का कैनुला, जो कि सबसे कॉमनेस्ट अडल्ट पेशेंट में आपको देखने का मिलेगा। 20 नंबर का गेज देखो, पिंक कलर का कैनुला, इसका गेज नंबर है 20 और फ्लो रेट है 60 ml पर मिनट और डायमीटर है 1.1 mm। मोस्ट कॉमनली यूज है वार्ड या जनरल ओपीडी में। सबसे कॉमन अडल्ट में यही कैनुला यूज किया जाता है और इसे जनरल आईवी मेडिसिन देने के लिए, सभी प्रकार के एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और सामान्य आईवी फ्लूइड चढ़ाने के लिए ये कैनुला यूज लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अडल्ट स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू कलर का कैनुला। ब्लू, ये ब्लू कलर का कैनुला है, इसकी कैप ब्लू है। ये है 22 नंबर का गेज का कैनुला। इसकी फ्लो रेट होती है 36 ml पर मिनट और इसका डायमीटर होता है 0.9 mm। कितना होता है? 0.9 mm। ये एल्डरली या पीडियाट्रिक में यूज लिया जाता है, स्लो आईवी इन्फ्यूजन के लिए यूज लिया जाता है। ठीक है, या फिर आपके फ्रेंजाइल वेन, जो वेन रप्चर होने जैसी है उन पेशेंट में, या उन वेन के लिए ये कैनुला यूज लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं येलो कलर का कैनुला। कौन सा? येलो कलर का कैनुला। ये आपको पीडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 24 नंबर गेज का कैनुला होता है। ठीक है, 24 नंबर का गेज का कैनुला होता है। इसका 20 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट होती है और इसका डायमीटर होता है 0.7 mm। जैसे जैसे आपका कैनुला गेज बढ़ रहा है वैसे वैसे डायमीटर घट रहा है, ये ध्यान आपको। ये यूज इन्फेंट या न्यूनेट में लिया जाता है और ये कैनुला पेन रिडक्शन, दर्द नहीं देते, क्योंकि इनका डायमीटर है, बोर साइज है, बहुत छोटा होता है, तो ये वेन के अंदर पिक होता है तो दर्द इतना नहीं होता। और ये वेरी स्मॉल डोजेस जो बच्चों में है उसको डोज मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये छोटे डायमीटर का कैनुला यूज लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्पल कलर का कैनुला, जो कि सबसे बड़े गोज का कैनुला है और सबसे छोटे डायमीटर का कैनुला है, जो कि आपको एनआईसीयू, एसएनसीयू में देखने को मिलेगा। जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसमें देखने को मिलेगा। बहुत माइक्रो वैन है, बहुत माइक्रो वैन है, उनमें लगाने के लिए इसको उपयोग में लेते हैं। और कंट्रोल्ड इंजेक्शन, जैसे इन्फ्यूजन चलते हैं पीडिया में, वो इन्फ्यूजन कंट्रोल करने के लिए भी इन कैनुला का उपयोग लिया जाता है, क्योंकि मरीज को ओवरडोज नहीं हो। अब देखते हैं, फास्ट रिव्यू देख लेते हैं एक बार। ये गोज नंबर है 14, ऑरेंज कलर, इसका डायमीटर है 2.1 mm और फ्लो रेट है 240 ml पर मिनट। एंड ट्रोमा या शॉक या रैपिड लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड देना है तो इसको यूज लेते हैं। गोज नंबर 16 ग्रे कलर का होता है, 1.7 mm इसका डायमीटर होता है और 180 ml पर मिनट का इसका फ्लो रेट होता है। और मेजर सर्जरी या इमरजेंसी में हाई फ्लो रेट फ्लूइड देने के लिए इसका यूज लिया जाता है। 18 नंबर गेज का कैनुला ग्रीन, 1.3 mm और 90 ml पर मिनट के हिसाब से ये इसका फ्लो रेट होता है और यह बीटी के लिए यूज लिया जाता है। गेज नंबर 20 पिंक कलर का होता है और 1.1 mm इसका डायमीटर होता है और 60 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड दिया जा सकता है। ठीक है, और ये रूटीन आईवी मेडिकेशन के लिए यूज लिया जाता है और इसको हमेशा यूनिवर्सल चॉइस भी बोला जाता है। ठीक है, एडल्ट के लिए। गेज नंबर 20 ब्लू कलर, 0.9 mm इसका डायमीटर है और इसका फ्लो रेट है 26 ml पर मिनट और ये फ्रेंजाइल वैन या एल्डरली पेशेंट या स्लो इन्फ्यूजन देने के लिए यूज लिया जाता है। गेज नंबर 24 येलो कलर और 0.7 mm इसका डायमीटर रहेगा और 20 ml पर मिनट के हिसाब से अपन इसकी फ्लो रेट रख सकते हैं। और पीडियाट्रिक इन्फेंट केयर या सेंसिटिव टीनी वैन, बहुत पतली वैन हो, उनमें इसका उपयोग लिया जाता है। और 26 नंबर पर्पल कलर का और 0.6 mm इसका डायमीटर रहेगा और 13 to 15 ml पर मिनट की इसकी फ्लो रेट रहेगी। और ये न्यूनेट एनआईसीयू या एक्सट्रीमली थिन वैन है, बहुत पतली वैन है, बहुत फाइन वैन है, इसमें इसका उपयोग लिया जाता है। किसका? पर्पल कलर का कैनुला। ठीक है, अब देखते हैं कि कैनुला लगाते कैसे। ठीक है,
देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें 4 स्टेप का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है प्रोसीजर में वैन चॉइस। आपको नॉन डोमिनेट हाथ की आपको वैन चॉइस करनी है, ठीक है। और वैन चॉइस करने के बाद आपको स्पिरिट से क्लीन करना है, ठीक है। कैसे स्पिरिट से क्लीन करना है? राउंड शेप में, जैसे ऐसे क्लीन करना है राउंड शेप में हमेशा, ठीक है। क्लीन किया उसके बाद इसको ड्राई होने देना है स्पिरिट को। ड्राई के बाद आपको एंगल बनाना है कैनुले का। कितना एंगल पे? 15 to 30 डिग्री एंगल पे इसको आपको वैन को पिक करना है। वैन को पिक करते वक्त जब भी फ्लैशबैक हो, फ्लैशबैक चैम्बर में फ्लैशबैक हो, फ्लैशबैक चैम्बर कैसा होता है देखते हैं। ये देखो, ये कैनुला का जो फ्लैशबैक चैम्बर है, ये यहाँ, ये फ्लैशबैक चैम्बर है कैनुले की, ठीक है। इसमें आपको क्या है, जब ये वैन के अंदर पिक हो जाएगा, वैन के अंदर पिक होगा, पिक होते ही यहां ब्लड दिखेगा, ठीक है। यहां ब्लड दिखते ही आपको क्या करना है, जो इसको वापस बैक खींच लेना है, ठीक है। किसको? इसको वापस बैक कर देना है। और ये कैनुला हमेशा फिक्स रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। स्टेबल रहना चाहिए और स्टेबल रहते हुए इसको बैक कर लेना है। किसको? जो कैनुली की निडल है उसको बैक कर लेना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कैनुले को फिक्स कर देना है, ठीक है। फिक्स कर देना है। फिक्स किससे करोगे? टेगार्डम से करोगे। और टेगार्डम पे डेट, टाइम, डेट, टाइम, ठीक है। और साइज, कैनुला की साइज, कैनुला की साइज ये नोट करनी है। टेगार्डम इसलिए लगाना, ऐसा नहीं दूसरी टेप लगा दो। टेगार्डम इसलिए लगाना क्योंकि वो पारदर्शी होता है और कैनुला जब भी आउट हो तो अपन को तुरंत पता चल सके। क्योंकि बहुत सारी हैवी मेडिसिन में कैनुला यदि आउट रहा तो वहां बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है और उस जिस साइड पे कैनुला लगा है उस साइड को भी काटना पड़ सकता है। इतना कैनुला आउट रहना खतरनाक होता है। आई होप आईवी कैनुला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आईवी कैनुला आपको समझ आ गया होगा। कोई आपका डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, अपन उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एक ये चीज भी ध्यान रखें कि आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और बेहतरीन टॉपिक लाने का और भी मन मानस बनता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।